लखनऊ से खबर, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। सुपरटेक मामले में सरकार ने एसआईटी गठित की है। संजीव मित्तल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त हैं संजीव मित्तल। एसीएस पंचायती राज मनोज कुमार सिंह कमेटी के सदस्य, एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। अनूप कुमार श्रीवास्तव भी जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। जांच कमेटी 1 हफ्ते के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि सुपरटेक मामले में सरकार ने एसआईटी गठित की है। इस पूरे मामले की जांच होगी, हर एंगल से जांच होगी। और सुपरटेक मामले में आपको बता दें कि ट्विन टावर जो कि 40 मंजिला का है, उसे अवैध तरीके से बनाया गया है। उसे आपको बता दें कि हटाने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने यह भी कहा था कि 2004 से 2017 तक के जितने भी अधिकारी हैं उनकी लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर उस वक्त कौन से अधिकारी थे जिनकी मौजूदगी में इस टावर को खड़ा किया गया है। तो इन तमाम चीजों के बाद अब न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है और एसआईटी गठित की गई है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए थे कि एसआईटी की टीम बनाई जाए और पूरे मामले की तह तक जाना जरूरी है। और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, जिनकी नॉलेज में था कि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और लखनऊ से जुड़ी हुई खबर है, सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सीएम योगी सख्त हैं। इस मामले में सीएम नहीं बरतना चाहते हैं कोई लापरवाही। एसआईटी की जांच कमेटी में एक आईपीएस को शामिल किया गया है। जांच प्रभावित ना हो इसलिए एसआईटी टीम में आईपीएस की एंट्री हुई है। अभी तक कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी सरकार को चलाती है, लेकिन यूपी में योगी चलाते हैं ब्यूरोक्रेसी। मुख्यमंत्री इस बात को जानते थे कि किस सुपरटेक बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की गठजोड़ की जांच के लिए जो कमेटी बन रही है, वो कमेटी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करेगी। उन्हें इस बात का इल्म भी न था कि आईएएस दूसरे आईएएस के खिलाफ जांच में पक्षपात भी करते हैं। इसलिए सीएम योगी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, यानी कि एक बार फिर सीएम योगी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो बेहतर सीएम है। और मास्टर स्ट्रोक की अगर ये जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरह से ये व्यवस्था बना दी कि जांच प्रभावित ना हो और सही तरीके से इसकी जांच हो, इसको प्रभावित ना किया जाए। एसआईटी में जानबूझकर उन्होंने एक आईपीएस को शामिल किया ताकि जांच को प्रभावित ना किया जा सके, इसे मैनिपुलेट ना किया जा सके और सही नतीजे पर पहुंचा जा सके। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। निशांत, वाकई तारीफ करनी होगी योगी आदित्यनाथ की कि जांच जो है ट्विन टावर मामले में प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्होंने इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेला है। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से सख्ती देखते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो इस पूरे मामले में उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद नोएडा अथॉरिटी की जो ऋतु महेश्वरी हैं सीईओ, उन्होंने भी एक्शन लिया और इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से जांच बैठाई गई। और जांच बैठाने के बाद रातों रात एक रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें 6 अधिकारियों के तत्कालीन जो अधिकारी हैं उनके नाम सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार, जिस तरीके से ये काला खेल खेला गया है बिल्डर के साथ मिलकर अधिकारियों का, तो कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले में अब एसआईटी जांच मुख्यमंत्री द्वारा बैठाई गई है और इसमें पूरी तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस मामले की। और जल्दी इसमें जो भी आरोपी अधिकारी होगा या पूर्व जो अधिकारी हैं, जो तत्कालीन अधिकारी हैं, उनके खिलाफ गाज गिरेगी। बिल्कुल निशांत, इन सब के बीच टीम में आईपीएस को भी शामिल करना ये दिखाता है कि बिल्कुल भी मुख्यमंत्री नहीं चाहते लापरवाही हो, क्योंकि पक्षपात की बातें भी सामने आ चुकी हैं। देखिए, इसमें तमाम तरीके के आईएएस ऑफिसर शामिल किए गए हैं, आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से पूर्व सरकार के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया,
2014 से 2017 तक, और इसमें एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी 2004 से लेकर 2017 तक की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इसमें देखा जाएगा कि तमाम तरीके के जो तत्कालीन अधिकारी हैं, चाहे वो प्लानिंग अधिकारी हो, चाहे वो यहाँ का जो किसी भी तरीके का सीईओ हो, जो एसीओ हो, तमाम तरीके के जो अधिकारी प्राधिकरण में तैनात रहे हैं या कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जांच करने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से गाज गिरेगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद 3 महीने के अंदर आदेश दिए कि इसकी ध्वस्तीकरण 16 और 17 जो सुपरटेक एमराल्ड टावर है उसको कार्रवाई किया जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से इसमें ग्रीन एरिया के अंदर रातों रात इसके अंदर निर्माण किया गया है और कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के अंदर प्राधिकरण के अधिकारी शामिल रहे और जिस तरीके से ये पूरा काला खेल खेला गया, और उसके बाद जब आरडब्ल्यूए ने इसकी आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं इस मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। पहले हाई कोर्ट में भी इसमें सुनवाई हुई थी और सुनवाई में, हाई कोर्ट की सुनवाई में भी साफ कहा गया था कि इसकी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ प्रकाश सिंह डीजीपी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रकाश जी न्यूज़ 1 पूर्व डीजीपी हैं। प्रकाश जी, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या मान लिया जाए कि अगर एक आईपीएस की एंट्री हुई है इस पूरे मामले में तो क्या अब एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी? देखिए, आईपीएस की एंट्री से क्या मतलब, वो एसआईटी के मेंबर हैं या एसआईटी की टीम बनाई गई है और उसमें आईपीएस की एंट्री कराई गई है। आईपीएस की एंट्री कराई गई है मतलब आईएएस में, इस एसआईटी की टीम में आईएएस भी हैं लेकिन एक आईपीएस की भी एंट्री कराई गई है इस मंशा से कि जांच प्रभावित ना हो, निष्पक्ष। आईपीएस अधिकारी को छूट तो है नहीं। आईपीएस अधिकारी सारी जिंदगी इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, इंक्वायरी करता है। तो अगर आईपीएस मेंबर एसआईटी में शामिल किया गया है तो उसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं दिखती। और हिंदुस्तान में कितनी एसआईटी बनी है जिसमें कि आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। जी जी जी, तो इसमें क्या एफआईआर होने के चांसेस हैं? एफआईआर हो सकती है? नहीं, एफआईआर तो एसआईटी के रिकमेंडेशन पे डिपेंड करेगा। अगर एसआईटी कहेगी तो एफआईआर जरूर रिकमेंड की जाएगी। प्रकाश जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि रोल क्या होगा इसमें? अचानक से आईपीएस की अगर एंट्री कराई गई है तो उनका क्या रोल होगा? अगर उनके ही अनुमति से, अगर एसआईटी की अनुमति से ही अगर एफआईआर होती है तो इनका क्या रोल होगा? आईपीएस अधिकारी का रोल, वो एसआईटी के सदस्य के रूप में अपनी संस्तुति देंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। मैं नहीं समझता कि इसमें आपको आपत्ति किस बात की है। आईपीएस अधिकारी को मतलब भारतीय दंड विधान का और अन्य कानूनों की ज्यादा अच्छी जानकारी होती है। जी जी जी, जो ट्विन टावर का मामला है उसको कैसे देखते हैं आप? सरकार बिल्कुल भी किसी मामला तो स्कैंडल का है, देखिए। और इसमें नोएडा प्राधिकरण के लोगों की जबरदस्त मिली भगत है। और नोएडा अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर जो आलोचनात्मक टिप्पणियां आ रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और उसका वो अगर उजागर हो रहा है किसी मामले में तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और उसकी जांच को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए। सर, आपका अनुभव क्या कहता है इस पूरे मामले में? जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन है वो क्या एफआईआर के बाद हो पाएगी? देखिए, एसआईटी तो इन्वेस्टिगेशन का रिकमेंड करेगी और उसके बाद एफआईआर होगी। तो एफआईआर मैं समझता हूँ अगर उसके जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका सही हाथ में एक सक्षम अधिकारी के हाथ में दिया जाएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से जांच होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सुपरटेक ट्विन टावर गिराने के मामले में एक एसआईटी की टीम तो गठित की गई है लेकिन एक आईपीएस की एंट्री कराई गई है इसमें, और इस मंशा से कि जांच प्रभावित ना हो। हालांकि हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े थे, उनका कहना था कि जो एसआईटी की टीम होती है उनके ही रिकमेंडेशन पर कुछ ही घंटों में पहुंचेगी एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम में एक आईपीएस अधिकारी के शामिल होने से हड़कंप मच गया है। भ्रष्ट अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के अलावा सता रहा है डर। बाकी चीजों का सुपरटेक ट्विन टावर गिराने का ये पूरा मामला है जहां
अब कुछ ही घंटों में एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंचेगी। एसआईटी की टीम में एक आईपीएस अधिकारी के शामिल होने से हड़क मच गया है। निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है? थोड़ी देर में नोएडा अथॉरिटी पहुंचेगी एसआईटी की टीम, हड़कंप मच गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब एसआईटी की टीम अब गठित की है और जल्द ही नोएडा प्राधिकरण जो टीम है वो पहुंचेगी और पूरी तरह से पूर्व के अधिकारियों को लेकर अब प्रेजेंट के जो अधिकारी हैं उनकी तरह से जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। और इस पूरे सुपर जो बिल्डर है, सुपर जो इस तरीके से खेल खेला गया है बिल्डर और इस प्राधिकरण के गठजोड़ में, कहीं ना कहीं इन खामियों को देखा जाएगा और खामियों को देखने के बाद जल्दी इन पर गाज गिरेगी। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने एक अपनी रिपोर्ट अपनी द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, शासन को सौंपी है, जिसमें 6 अधिकारियों के तत्कालीन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद अब एसआईटी इसमें गठित की गई है। तो गठित करने के बाद तमाम तरीके से अधिकारियों के नाम आएंगे, जिसमें देखा गया है कि प्लानिंग अधिकारियों से लेकर जो सीईओ लेवल के अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और पूरी मिलीभगत से ये दोनों टावर खड़े करे हैं। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईटी टीम गठित करी है और कहीं ना कहीं अब इसके बाद अभी कुछ ही देर बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर गाज गिरेगी और गिरने के बाद जांच के बाद बड़ा एक खुलासा सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हड़कंप मच गया है, आईपीएस अधिकारी को शामिल कर दिया गया है एसआईटी में, तो इससे हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि एसआईटी की टीम तो गठित की गई है, इसमें आईएएस अधिकारी तो हैं ही, लेकिन एक आईपीएस की एंट्री के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। कुछ ही देर में यहां पर जो एसआईटी की टीम है वो पहुंचने वाली है। तो क्या निशांत माना जाए कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा?